नमस्कार, वोकैब डोज में आपका स्वागत है। आपको वीडियो नंबर 8 है। ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं, कुछ अच्छे अच्छे वर्ड इसको पढ़ रहे हैं। तो इसी क्रम में हम आपको जो नेक्स्ट वर्ड सिखा रहे हैं, क्लास 8 है। इससे पहले अगर ना दिखा हो तो आपने किससे पहले की क्लास 7 तक दिया है, 1 to 7 हमने आपको क्लासेस दिए हैं। अब ये क्लास 8 है, इसमें कुछ अच्छे अच्छे शब्द हैं जो आपकी भर्ती परीक्षाओं में आ सकते हैं। चलिए इन शब्दों को पढ़ेंगे, शेयर करिएगा। तो पहला वर्ड है, सिनोनिम के रूप में भी आ सकते हैं और इंटोनिम के रूप में। पहला है ये इम्पेरिल। इम्पेरिल का मतलब है खतरा। पेरिल मीन्स होता ही खतरा, खतरा किसी चीज़ का खतरा उत्पन्न करना या खतरे की स्थिति उत्पन्न होना। पेरिल मीन्स खतरा होता है, या डेंजरस, डेंजर है, पेरिल है, ये सब खतरा है। ठीक है। पेरिलस, आपने डेंजरस तो सुना होगा, पेरिलस होता है PERILOUS, पेरिलस, LOUS, पेरिलस है। पेरिलस मीन्स खतरनाक। जैसे डेंजरस है खतरनाक, वैसे पेरिलस है खतरनाक। इम्पेरिल खतरा हो जाएगा। खतरे का इसमें सारे आपको एंटोनिम बताने हैं। ठीक, एंटोनिम की सीरीज है, 1 to 4 तक हमने सिनोनिम बताएं, इसमें विलोम बताना है। तो पेरिल खतरा, पेरिलस खतरनाक, बार बार बोलिए। तो इसका क्या होगा विलोम? इसका हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा सेफगार्ड, सुरक्षित होना, कोई चीज़ सुरक्षित रखना को कहेंगे सेफगार्ड। इम्पेरिल खतरा। अगला है ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली को क्या बोलेंगे? ऑस्टेंसिबली का मतलब है जाएगा स्पष्ट रूप से, कोई चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से हो तो क्लियरली कहते हैं ना, स्पष्ट रूप से, ऑब्वियसली, क्लियरली, एक्चुअली, वास्तव में कोई चीज़ हो, इविडेंटली, इसका स्पष्ट रूप से। ऑस्टेंसली स्पष्ट रूप से, क्या हो जाएगा इसका? स्पष्ट रूप से का विलोम हो जाएगा अस्पष्ट रूप से। तो वेगली अस्पष्ट रूप से, वेग माने अस्पष्ट होता है, बहुत आता है वर्ड, VAGUE, VAGUE, वेग में होता है अस्पष्ट, कोई चीज़ क्लियर ना हो उसको कहते हैं अस्पष्ट। तो वेगली हो जाएगा अस्पष्ट रूप से। ऑस्टेंसिबली, फिर से देख लीजिए, ऑस्टेंसिबली स्पष्ट रूप से, अपोजिट वेगली अस्पष्ट रूप से। अगला है नेक्स्ट, इसी देखेंगे क्या है। नेक्स्ट है आपका कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कोई चीज़ें स्ट्रांग हो, मजबूत हो। ठीक है, सुरक्षित हो, संरक्षित हो, कई अर्थ होते हैं ना एक शब्द के इंग्लिश में। तो कंसोलिडेटेड माने आपका जो कंसोलिडेटेड अमाउंट है, तो संरक्षित है, सुरक्षित है। आपका कंसोलिडेटेड प्रीमियम, इस ये वर्ड सुना होगा आपने। तो सुरक्षित है, संरक्षित है, मजबूत है, इसको कहते हैं कंसोलिडेटेड। इतना आपने कंसोलिडेटेड आपका लोन इतना है। ठीक, तो सुरक्षित है जितना, संरक्षित है जितना आपने लिया है, जितना आपका मजबूत है। कंसोलिडेटेड का अपोजिट क्या होगा? सारे अपोजिट हमने वो बताया, इसका होगा वीकेंड। क्या होगा? वीकेंड। तो नोट कर लिए कंसोलिडेटेड। अच्छा, अगला है, अगला है आपका क्रॉनिक। क्रॉनिक क्या है? क्रॉनिक का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो पुराने समय से चली आ रही है। ठीक, प्राचीन काल का, पुराने समय का, या पीछे से जो चीज़ चली आ रही है, पुरानी हो, प्राचीन हो, पुरातन हो। मतलब और कोई चीज़ जिसे कहते हैं अस्थाई हो, ये है मीनिंग इसका। नहीं, वो क्रॉनिक डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, कहते हैं क्रॉनिक डिजीज़ से। तो उसका मतलब क्या? पहले समय से जो चली आ रही है, कुछ समय से समस्या लगातार उसको चली आ रही है, तो उसी बीमारी से वो परेशान है, क्रॉनिकल डिजीज। तो स्थाई, जैसा एक इसका एक अर्थ स्थाई भी होता है, पता है हमने आपको। स्थाई है, प्राचीन है, पुराना है, जो लंबे समय से चला आ रहा हो। बहुत शब्दों के अर्थ, एक शब्द का इंग्लिश में बहुत अर्थ होते हैं। तो क्या होगा? क्रॉनिक का क्या होगा? स्थाई। स्थाई होगा आपका। अब इसका अपोजिट की बात करें तो टेम्परेरी। टेम्परेरी क्या होगा? अस्थाई। क्या होगा? अस्थाई। टेम्परेरी मीन्स अस्थाई। ठीक, क्रॉनिक का अपोजिट टेम्परेरी। क्रॉनिकल डिस है, क्रॉनिकल ऑर्डर, ये चीज़ होती। तो चलिए अगला क्या है? कैलस। कैलस है इजी वर्ड। कैलस माने होता है सख्त होता है, कठोर होता है, जो कठोर हृदय का हो उसके लिए आता है। जो कट स्वभाव में कठोर हो उसको बोलते हैं कैलस, टफ होता है। तो CALLOUS, मिस स्पेल्ट कभी भी आ सकता है कभी कभी। तो जो सख्त हो, हाँ,
कठोर हो, बार बार बोल देते हैं इसलिए, सख्त है, कठोर कठोर है, उसके लिए आपका ये शब्द आता है कैलस। इसका विलोम बताना है, इसका होगा जनरस, जो बहुत उदार हो, मैग्नीमी, कंपेशनेट, कंपेशनेट होता है, जनरस होता है, मर्सीफुल होता है। और इस तरह से मैं ये सब वर्ड होते हैं उदार के, कोई बहुत कैलस है तो कोई बहुत जनरस है। अगला है विटुपरेटिव, आ सकता है निंदात्मक, आलोचना से भरा हुआ। विटुपरेटिव निंदात्मक होता है, जिसमें बहुत निंदा हो, अपमानजनक बात हो, तो निंदात्मक जिसे कहते हैं विटुपरेटिव हो सकता है। ये दे दें एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है विटुपरेटिव। अच्छे वर्ड, ऐसे ही वर्ड आएंगे एग्जाम में, सिनोनिम एंटोनिम। उम्मीद ना कीजिए, मीडियम क्वालिटी के वर्ड कम आते हैं और टफ वर्ड तो ज़्यादा आते ही हैं, जनरल वर्ड नहीं आते। विटुपरेटिव, विटुपरेटिव तो क्या होगा, निंदात्मक। उसका जो स्टेटमेंट था बहुत ज़्यादा विटुपरेटिव था, तो निंदात्मक होगा। इसका अपोजिट कॉन्ग्रेचुलेटरी, बधाई से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ और अच्छे पॉजिटिव वे में वर्ड है ये। तो विटुपरेटिव क्या हो जाएगा, निंदात्मक, बुराई से भरा हुआ, किसी का अपमानजनक बात जिसमें कही गई हो। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है, फिर से हम अंडरलाइन कर देते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक, जो वर्ड आपको इसमें ना आते हो जरूर नोट कर लीजिए, वीडियो देखिए बार बार। स्मग, स्मग का मतलब होता है कि किसी की आत्मसंतुष्ट हो जाना, यानी कि स्मग और सेटिस्फाइड की बात करें तो ये दोनों सिनोनिम हैं, दोनों के अर्थ एक ही हैं। स्मग का जो अर्थ है वो है सेटिस्फाइड का। ठीक, स्मग बराबर सेटिस्फाइड, लेकिन आपको एंटोनिम बताना है। तो स्मग मतलब होता है संतुष्ट होना, हम लिखे भी देते हैं, संतुष्ट होना। स्मग भी संतुष्ट होना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हो जाएगा डिससेटिस्फाइड, संतुष्ट ना होना। स्मग का हो जाएगा डिससेटिस्फाइड, संतुष्ट ना होना, असंतुष्ट होना। तो स्मग अच्छा है, अच्छा शब्द है स्मग, स्मग है, नोट कर लीजिए। संतुष्ट होना, सेटिस्फाइड, कंटेंटेड। स्मग इससे, स्मग इससे सेटिस्फाइड, दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक, संतुष्ट होना है। अगला क्या है, अगला है हमारा ये ऑपरेसिव। ऑपरेसिव का मतलब दमनात्मक, जिसको दबाया जा सके। हाँ, अत्याचारात्मक, जिसे अत्याचार से भरा हुआ, अत्याचार, ऑपरेसिव ना, अत्याचार से भरा हुआ, जो चीज़ अत्याचार से भरी हो उसको कहेंगे ऑपरेसिव। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा, जो चीज़ बहुत अत्याचार से भरी हुई है, जो बहुत काइंडली है। जेंटली भी हो सकता है, ये भी काइंडली भी हो सकता है, जेंटल भी हो सकता है। ठीक, दोनों हल्का हल्का मीनिंग मिल रहे हैं। तो अत्याचार, ऑपरेसिव का मतलब क्या है, अत्याचार से भरा हुआ, निंदा से भरा हुआ। ठीक, अत्याचार जिसमें बहुत ज़्यादा बात हो। अगला है ऑब्सक्योर, वेग। ये वर्ड दो बहुत आते हैं एग्जाम में, ये तो हमने आपको था ना ऑब्सक्योर, और एक बताया था VAGUE, ये वेग है, और यह का ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब कोई चीज़ होता है अस्पष्ट, जो चीज़ स्पष्ट ना हो उसको कहते हैं अनक्लियर हो। ठीक है, जो चीज़ अनक्लियर हो, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्लियर। दो वर्ड याद कर लीजिएगा, वेग और ऑब्सक्योर। जो चीज़ क्लियर ना हो, जिसका अर्थ क्लियर ना आता, उसको कहेंगे हम ऑब्सक्योर। ठीक है, तो क्लियर, अनक्लियर हो जाएगा। अगला देखेंगे हम